ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग वेणु गीत के अंतर्गत गोपियों के द्वारा पक्षियों की महिमा का दृष्टांत श्रवण कर रहे थे। कल हम लोगों ने सुना कैसे शुक, कोयल और मयूर, इन तीन पक्षियों को छोड़कर और जितने सब पक्षी हैं वे सब मुनियों की तरह ध्यान में रहते हैं, इसलिए ये मुनि कहे गए हैं। लेकिन ये तीन पक्षियों को भक्त कहा गया है क्योंकि शुक और कोयल ये गाते हैं और मयूर नृत्य करते हैं। और भक्त का स्वभाव क्या? श्रवंती गायंती गृणंती साधवा। भक्तों का स्वभाव ये कीर्तन करते हैं और ये नृत्य करते हैं। और हमने सुना, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कल से, कि ये लोग उस वृक्ष की डाल पर बैठते हैं जहां पर हरे हरे पत्ते और पुष्प होते हैं, और उन पत्तों के बीच में से ही ये दूर से कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करते हैं और निर्जन एकांत में रहकर ये चाहते हैं कि कृष्ण भी इनको देखें, एक्नॉलेज करें, है ना। सूखी डाली पर नहीं बैठेंगे क्योंकि वहां पर प्रकाशित हो जाएंगे, और दूसरी बात बेसुध होकर वहां से गिर पड़ेंगे। ये सारे सुंदर सुंदर विचारों को सुना। तो पक्षियों में भी अलग अलग कैटेगरीज बताई, श्रेणियां बताई, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? सखी कृष्ण के मनोहर वेणु को सुनकर सारे पक्षीगण निश्चेष्ट हो जाते हैं, मतलब क्रियाहीन, कोई मूवमेंट नहीं रहती उनमें। ना वो कूजन करते हैं ना कलरव करते हैं। कूजन मतलब कुहाना, गाना, और कलरव मतलब शोर मचाना, ये नहीं करते।
ना कुछ देखते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। कुछ देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ खाना भी पसंद नहीं करते। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या सुना था? बछड़े जो 2-3 दिन पुराने बछड़े हैं वो मैया का दूध ही नहीं पीते। जो गैया हैं वे घास मुंह में रखती हैं लेकिन चबाती नहीं। क्यों? अब ये स्थिति, इसको समझना, ये वाली स्थिति और जो भ्रमर गीत में जो स्थिति है, मतलब जब कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका में गए तब भी ब्रजवासियों की यही स्थिति थी। ध्यान से समझना, कितना अच्छा पॉइंट यहां पर आया। अभी हम लोगों ने सुना ये पक्षी ना कुहकते हैं माने गाते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस स्थिति में ऐसा हो रहा है? इसको अभी रुक जाओ, यहां पर छोड़ दो। कम टू द अदर पार्ट। जब कृष्ण द्वारका में गए तो पीछे से ब्रजवासियों की स्थिति क्या है? सेम, एक जैसी स्थिति कि बछड़े खाते नहीं है, दूध नहीं पीते, गैया खाती नहीं है। भजन है ना, मन रो लागे ना सखी रे मोरे, श्याम बिना मन रो लागे ना। ग्वाल बाल सब तड़प रहे हैं, ये से भजन है ना। वो एक स्थिति क्या है? कृष्ण के विरह में गैया घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, गोपियों ने श्रृंगार करना छोड़ दिया, किसी घर में पकवान नहीं बनते। ये वो स्थिति है जब कृष्ण के विरह में ऐसा हो रहा है। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अभी जो ये स्थिति हो रही है जो हम वेणुगीत में सुन रहे हैं, या तो सामने कृष्ण को देखकर और उनकी वेणु ध्वनि को सुनकर ये स्थिति हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि कृष्ण के दर्शन में और वेणु ध्वनि को सुनने में जो अनुभाव प्रकट हो रहे हैं, जो भावना आ रही है, और जो विरह में भावना आ रही है, वो लगभग देखने में एक जैसी है। देखने में एक जैसी है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? विरह वाले में। जो विरह वाली स्थिति है ना, जैसे कैसे समझाऊं? कोई व्यक्ति आज बड़ा प्रसन्न है, आज तो मैं इतना प्रसन्न हो गया, बड़ा खुशी, बड़ा प्रसन्नता का, इतनी प्रसन्नता जैसे उसको आज कुछ मिल गया हो। उस प्रसन्नता में भी ना उसको कुछ खाने की इच्छा होती है, ना सोने की इच्छा होती है, ना कुछ देखने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका मन पूरा का पूरा उस अचीवमेंट में, उस जो वस्तु उसको हासिल हुई है उसमें लगा हुआ है, प्राप्त हुई है उसमें लगा हुआ है। और यही स्थिति वीर्य में भी होती है। मान लो आज मुझको एक डिग्री मिलना है, यूनिवर्सिटी से मेरे को एक डिग्री मिलना है आज। अब आज अगर डिग्री मिल गया मेरे को सबके सामने, मेरा नाम अनाउंस हो गया, मैं फर्स्ट स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट आया, ऑनर्स किया, मेरे को डिग्री मिल गया। अरे इतनी प्रसन्नता हो रही है, लोग गुड विशेस भेज रहे हैं, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और एक दूसरी स्थिति ये है क्या, डिग्री किसी और को मिल गई, मेरा नाम ही नहीं हुआ था, अब मैं दुखी हो गया, और दुख के कारण घर जब आया तो इतना उदास, ना खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की इच्छा है, सोते हुए भी मन खराब है। तो दोनों स्थिति में अनुभाव वही दिख रहा है, सिम्टम्स वही दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशंस अलग है। अभी जो वेणु गीत में हम लोग सुन रहे हैं, पक्षियों के साथ जो हो रहा है,
ये कृष्ण के दर्शन के कारण हो रहा है। और भ्रमर गीत में जो सुनेंगे वो कृष्ण के वीर्य के कारण हो रहा है। ये अंतर है। समझ आया? समझ आया हाँ कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए ये लक्षण वहां पर भी देखे जाएंगे, ये लक्षण यहाँ पर भी देखे जाएंगे। और देखो क्या, देखो तो वे पक्षी शन शन में पुलकित होकर अपने पंखों को प्रकंपित करते हुए चुपचाप वंशी ध्वनि का ही आस्वादन करते रहते। पक्षियों को भी पुलक हो रहा है। पुलक समझते हैं? गौरांगा बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोली तेरा याने बाबेनीरा। शरीर में पुलक होता है तो क्या होता है? रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स। पक्षियों के अंदर भी ये हो रहे हैं, उनके पंखों के अंदर कंपन हो रहा है, शिवरिंग। ये दिव्य लक्षण है, ट्रांसडेंटल सिम्टम्स पक्षियों के अंदर भी। अच्छा, ये देख कौन, ये बोल कौन रही है? ब्रज गोपियां। इसका मतलब वे गोपियां अपने भाव नेत्रों से इस प्रकार का दर्शन कर रही हैं। इसको हमेशा अपने मस्तक पे रखना। वेणुगीत श्रवण करते हुए ये गोपियां वर्णन कर रही हैं, अपने भावों को दूसरी चीजों में आरोपित कर रही है, इम्पोज कर रही है। इस अनुपम मनोहर दृश्य को देखकर कोई कोई सखी अत्यंत विस्मय प्रकाशित करती, आश्चर्य प्रकाशित करती, अपनी प्रिय सखी से कहती हैं, देख देख कितने आश्चर्य की बात है मैयारी, हे माँ कितने हैरानी की बात है। तो मैंने बतलाया था ये मुंह से कब निकलता है? जब कोई आश्चर्य होता है, एस्टोनिशिंग। स्वभावतः, बाय नेचर, ये पक्षी कैसे होते हैं? बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कैसे चंचल स्वभाव के? कभी इधर उड़ेंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। बहुत चंचल स्वभाव। ऐसे लोगों में भी चंचल स्वभाव होता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, कोई फिक्स ही नहीं है। कभी सोचते हैं कर्म मार्ग को ले लें, कभी कहते हैं ज्ञान मार्ग को ले लें, कभी कहते हैं भक्ति मार्ग को ले लें, कभी बोलते हैं हनुमान जी के पीछे पड़ जाएं, कभी बोलते हैं गणेश जी के पीछे पड़ जाएं, कभी दुर्गा जी के पीछे पड़ जाएं, शिव जी के पीछे पड़ जाएं, फिर नरसिंह भगवान से बात नहीं बनी, फिर राम जी से बात नहीं बनी, फिर कृष्ण से बात नहीं बनी। चंचल स्वभाव। पक्षियों का स्वभाव चंचल। इसलिए देखो, श्री शुकदेव जी जब वो शुक पक्षी हैं, राधा जी के हाथ में बैठे, और वहां पर वर्णन आया चंचल स्वभाव के कारण, पक्षी के चंचल स्वभाव के कारण वे शुक पक्षी नंदगांव में कृष्ण के हाथ में आकर बैठ गए। तो पक्षी का स्वभाव वहां पर क्या बताया जा रहा है? वो चंचल होते हैं। बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। और स्वतंत्र रहते हैं। स्वच्छंद, सब समय स्वतंत्र रहते हैं। पक्षी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस समय ये पक्षी वेणु ध्वनि को सुनकर समाधिस्थ हो गए, एकदम समाधि में बैठ गए। समाधि समझते हैं? एकदम समाधि लग गई। समाधि वो वाली नहीं जो कथा में भक्तों की लग जाती है। भागवत कथा सुनते हैं ना, कितनी अच्छी समाधि लगती है, ऐसे एकदम आंख बंद हो जाती है और फिर बीच बीच में खराटे शुरू हो जाते हैं। कितनी अच्छी समाधि। हमने तो देखा भागवत कथा में कितने लोगों को समाधि लगती है। ये वो नींद वाली समाधि नहीं, दिव्य लक्षणों वाली समाधि। वो पक्षी भी समाधिस्थ हो जाते हैं। वन में वास करना पक्षियों का स्वभाव बता रहे। वन में रहना
नेत्रों को, नयनों को आधा बंद करना, मौन रहना और स्थिर भाव से बैठना, एकदम स्टेगनेंट। इन सब कुछ मुनियों इनका सब कुछ मुनियों जैसा ही लगता है। ये ऐसा लगता है ये लोग मुनि है। मेरी समझ में ठीक नहीं है। वस्तुतः इस वृंदावन के समक्ष पक्षीगण ही मुनि हैं। बोलते मुनियों जैसा लगना नहीं है, ये है ही मुनि है। लगना जैसा नहीं है, लेकिन ये है ही मुनि, जो इस प्रकार से ये लक्षण बता रहे। अब आगे सुनो। मुनि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से? ब्रह्म तत्व का मनन करने वाले, जो सब समय ब्रह्म की ही चिंता करते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति। दूसरा, परमात्मा तत्व का मनन करने वाले, जो हृदय में जो परमात्मा है उसका ध्यान करने वाले। तीसरा, भगवत तत्व का मनन करने वाले, जो भगवान के तत्व को मनन करते हैं वो मुनि है। मैंने कल बतलाया था। मुनि का मतलब जो अपने मन को संयम में लाकर ईश्वर में, भगवान में अपने मन को लगाए रखते हैं, उसमें मनन, है? मन लगाए रखते हैं, उसको मनन करते हैं, उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, वे है मुनि। तो मुनि की 3 श्रेणियां बताई। एक वो जो ब्रह्म का मनन करते हैं, दूसरे वो जो परमात्मा का मनन करते हैं, तीसरे जो भगवान का मनन करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहां से स्टार्ट होता श्लोक? वदंति तत्त्वविदस् तत्व यद ज्ञान समन्तम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं। समझना इसको, थोड़ा सा भी तत्व है यहाँ पर। एक है ब्रह्म। ब्रह्म क्या? भगवान की अंग कांति। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, वो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म। फिर दूसरा, परदेश मात्र, हृदय में जो परमात्मा के रूप में विराजमान है उनको परमात्मा कहते हैं। उनका साइज क्या बताया? अंकुष्ट मात्र, ये अंगूठा, ये साइज परमात्मा का। और भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सुंदर जिनका रूप है, ऐश्वर्य पूर्ण है। अच्छा, इसको साधारण उदाहरण में कैसे समझाया जाएगा? बोलते जैसे सूर्य की किरणें आ रही है। हाँ, दिन हुआ, खिड़की खोली, सूर्य की किरणें खिड़की से आ गई, है ना? कर्टेन हटाया, सूर्य की किरणें आ गई। अब वो सूर्य की किरण सूर्य है कि नहीं? है भी और नहीं भी। सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसको क्या बोला जाएगा? सूरज ही तो आ रहा है। लेकिन सच में सूर्य आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन है क्या? सूर्य ही है। ये जो तेज आ रहा है इसको ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। फिर सूर्य की तरफ देखो। अच्छा, 12 बजे तो नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल होता है देखना। मान लो सुबह 7 बजे देखा, मॉर्निंग वॉक के लिए गए, 7 बजे सूर्य उदय हुए तो कैसे देखा? गोल है सूर्य, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब नहीं है। कैसा है? राउंड, सर्कल। अब ये जो एक आकार दिख गया, एक फॉर्म जो दिख गई है, यह परमात्मा। तो ये जो गोल आकार जो दिखा है वो भी सूर्य है कि नहीं? है, लेकिन अभी तक पूरा सूर्य नहीं हुआ। फिर जिसको दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए, वो क्या देखता है? सूर्य देव जो है
यह चक्षुर एषा सविता सकल क्रियनम, ब्रह्म संहिता में बताया ना, यस्य आज्ञा समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। है? जिसके दिव्य नेत्र प्राप्त हुए वो सूर्य देव को देख सकता है। और सूर्य देव कैसे? एक रथ पर बैठे हैं। घोड़े का एक रथ है, वहां पर सूर्य देव बैठे हैं और सूर्य देव सुमेरु पर्वत का चक्कर लगा रहे हैं। अब आज की साइंस इसको कैसे जानेगी? आज की साइंस इसको कैसे जानेगी? सूर्य देव जो है, एक सुमेरु एक पर्वत है, सूर्य देव उस सुमेरु पर्वत के ऐसे एक सर्कल एक चक्कर लगाते हैं तो एक दिन हो जाता है, और जहां वो जाते हैं पीछे पीछे रात हो जाती है। इसलिए पूरे संसार में देखो, कहीं दिन हो रहा है कहीं रात हो रही है। लेकिन रशिया में जो पुराने लोग 200 साल पुरानी वहां पेंटिंग्स मिलती है। अब उनको ये नहीं पता ये सूर्य देव है क्या, लेकिन उस पेंटिंग में मैंने देखा, बहुत पुरानी पेंटिंग दिखाई, 200-250 साल पुरानी। एक पर्वत है और इस पर्वत के पीछे एक कोई सर्कल चल रहा है, वो पेंटिंग है, और जहां वो सर्कल जा रहा है वो डे है, डे लाइट, और पीछे नाइट हो रही है। उनको ये नहीं पता ये सूर्य देव है, लेकिन दे डिजाइन, उन्होंने ऐसा कुछ, उनके होगा हिस्ट्री में कुछ। तो इसलिए सूर्यदेव, जो ये सूर्यदेव जो रथ के ऊपर बैठे अपने रथ को चला रहे हैं, उसको वास्तव में क्या क्या, ये है सूर्यदेव। लेकिन वो जो गोल आकार है उसको भी सूर्य कहा जाएगा, जो उसकी रश्मि आ रही है, जो उसकी किरण आ रही है, उसको भी सूर्य ही कहा जाएगा, लेकिन वो सूर्य है ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान का जो तेज है उसको कहते हैं ब्रह्म। और जो मुनि जन है वो क्या करते हैं, उस ब्रह्म उस तेज में ही अपने मन को लगा रखते हैं और सोचते हैं बस यही अचीवमेंट है, यही सब कुछ है। योगी क्या होता है? हृदय में बैठे परमात्मा का चिंतन करता है। देखो ध्यान से समझना, हृदय में बैठे परमात्मा का चिंतन करता है। और परमात्मा कैसा है? बोलते हैं अंकुष्ट मात्र, अंगूठे के साइज जितना परमात्मा, ऐसे हृदय में उसका दर्शन होता है परमात्मा का, चार भुजाधारी। लेकिन वहां हृदय में बैठे परमात्मा वो इनएक्टिव है, वो कोई लीला नहीं करते, वो माखन चोरी लीला नहीं करते, असुरों को मारने की लीला नहीं करते, वो रास लीला नहीं करते, वो गोवर्धन लीला नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस खड़े के खड़े हैं वहां पर, विटनेस। और योगी उनका ध्यान करते हैं। जब उनका योग सिद्ध हो जाता है, परफेक्शन हो जाती है, उनको परमात्मा का दर्शन होता है, जब उनको परफेक्शन होती है। और वो जो ध्यान पद्धति है, इसलिए देखो सेकंड कैंटो भागवत में सद्य मुक्ति इसके बारे में बतलाया। क्या था? एनीवे, परमात्मा का ध्यान करते हैं। योगी कैसा ध्यान करते हैं? एक आग है, देखो ये योगियों का ध्यान है। एक आग है, उस आग के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहे हैं, और वो कौन है? परमात्मा। ये योगी का ध्यान है। तो सबको, किसी किसी को ये भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये भक्तों को बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता। आग के अंदर भगवान, भक्त तो एक दूध का गिलास भी भगवान को जब अर्पण करते हैं तो देखते हैं वो इतना गर्म ना हो कि भगवान की जीवा जल जाए। डिफरेंस समझना योगी में और भक्त में। योगी ये ध्यान करता है मेरे हृदय में एक आग है, उस आग के अंदर में एक दिव्य पुरुष परमात्मा, ये योगी का ध्यान है। इसको मेडिटेट करते हैं। और भक्त, भक्त ऐसे मेडिटेट करता है कि आग के अंदर से भगवान नहीं। अरे गर्मी होती है तो भक्त तो पंखा और एसी लगा देते हैं भगवान के लिए। वृंदावन में जाओ तो अभी अक्षय तृतीया आ रही है, 30 अप्रैल 30 अप्रैल को,
तो वृंदावन में क्या दर्शन होता है? मंदिरों में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कौन से मंदिर का ठाकुर जी को कितना सुंदर श्रृंगार और चंदन का दर्शन होगा। फरीदाबाद में भी होगा, राधा माधव जी को चरणों से लेकर मस्तक तक पूरा चंदन होता है। उस दिन ठाकुर जी कपड़े नहीं पहनते, उस दिन वस्त्र नहीं होते, चंदन ही चंदन होता है। और फूलों का श्रृंगार होता है और अलग अलग डिजाइनिंग होती है, हाँ, आंखों पे, गालों पर, वक्षस्थल पर, हाथों पे। तो लोग दर्शन करने जाते हैं, भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदावन के मंदिरों का, बोलते हैं पहले मदन मोहन जी में चलते हैं। मदन मोहन जी का दर्शन किया, आहा क्या सुंदर श्रृंगार किया पुजारी ने। अच्छा गोविंद जी में चलते हैं, गोविंद जी में जाकर नहीं नहीं ये तो और ज्यादा सुंदर है। अच्छा नहीं गोपीनाथ जी में चलते हैं, अरे गोपीनाथ जी तो अरे क्या बात है, गोपियों के नाथ क्या सुंदर है। राधा रमन जी का देखा तो अब बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसको अच्छा कहें किसको ऐसा कहें, कहना भी अच्छा नहीं लगता, और कौन कैसा है कैसे बताएं। फिर राधा दामोदर जी में आ गए, फिर राधा गोकुलानंद जी में आ गए, राधा श्याम सुंदर जी में, किसको बेस्ट कहें, कंफ्यूज है, सारे एक से बढ़कर एक है। अब ये तो अपनी अपनी भाव की बात है। ये सारे दर्शन करके जब राधा माधव जी के पास आए तो माधव जैसा सुंदर कोई नहीं। तो अपने अपना भाव है ना, हर किसी को अपना बेटा ही प्यारा लगता है। हम्म, वो कैसा भी काला सा हो, पतला सा हो, सुकड़ी, नाक निकल रही हो, लेकिन देखकर अपना बेटा कैसा लगता है, सबसे अच्छा लगता है। लेकिन ठाकुर जी तो सारे एक जैसे ही हैं, बड़े सुंदर हैं। एनीवे, तो इसलिए अक्षय तृतीया को चंदन क्यों लगता है ये उस दिन सुनाऊंगा। लेकिन देखो इतनी गर्मी हो जाती है इंडिया में, वृंदावन में टेम्परेचर गोस 45 डिग्री सेल्सियस, तो ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। योगी का ध्यान देखो, आग में परमात्मा का दर्शन, और भक्त का ध्यान देखो, ठाकुर जी गर्मी हो गई, अब उनको आम पाना पिलाना है, सतुआ पिलाना है। सतुआ समझते हैं, ये बिहारी लोग समझते हैं सतुआ, भोजपुरी लोग ना, बिहार में सतुआ होता है, सतुआ खाई ली, ऐसे बोलते हैं वो। सतुआ का भोग लगता है, ये सब है। श्री कृष्ण ने दावानल पी लिया, है ना, कहां पर, भांडीर वन। श्री कृष्ण ने आग को पी लिया, मुंजवटी, एक असुर आया चारों तरफ आग ही आग लगा दी, और कृष्ण वहां पर ऐसे खड़े हो गए और आग को पी गए। लेकिन उस समय सारे सखाओं को बोल दिया नेत्र बंद कर लो, सब अपनी आंखें बंद करो ना। सब सखा चिल्लाए ना, आग लग गई, आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। कन्हैया ने बोला सब अपने नेत्र बंद करो, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। और श्लोक में तो ये वर्णन है कृष्ण आग को पी गए, लेकिन भक्तों को ये अच्छा नहीं लगता, भगवान आग पिएंगे, ना ना। तो हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, जो टीका वाले हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, पी नहीं गए, फूक मार दी, ब्लोन अवे द फायर। फूक मार के आग को बुझाते हैं ना, कैंडल को ऐसे करके। ये भक्त का एक्सप्लेनेशन है और मेडिटेशन है। देखो आग पी जाएंगे भगवान, नहीं नहीं, हाँ फूक मारना इजी है। तो यहाँ पर प्रश्न उठा, इतने असुरों को मारा, तब तो कन्हैया ने सखा को नहीं कहा अपने नेत्र बंद कर लो। हाँ, वो आया था बकासुर, बक का रूप धारण करके। बक मतलब क्या होता है, क्रेन, है ना, बक पक्षी होता है ना, क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। से चोंच लेकर आया और ऐसे अटैक कर रहा है, और कृष्ण
उसकी चोंच में ऐसे फंस गए, हाथ से ऐसे पकड़ा और सारे सखाओं ने शोर मचाया, खायो रे खायो रे, मतलब खा गया खा गया। कन्हैया ने बकासुर को मार दिया। उस स्थान का नाम ही खादिर वन हो गया। हम कार्तिक में जाते हैं दर्शन करने। अगासुर सांप को मारा, सारे असुरों को मारा, कभी नहीं बोला अपने नेत्र बंद करो। लेकिन ये जो आग है दावानल, इसको पीते समय कहा अपने नेत्र बंद कर लो। क्यों? कन्हैया मन में सोच रहे हैं, अरे एक बार गोकुल में मिट्टी खाली थी और इन्होंने जाकर यशोदा मैया से शिकायत कर दी, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली, और मैया ने हाथ में छड़ी उठा ली और मेरे कान मरोड़ दी, इतना सुनकर कि मैंने मिट्टी खाई। आज इन्होंने अगर बोल दिया मैया कन्हैया ने आग पी ली, फिर तो पता नहीं आज मैया क्या कर देगी, उल्टा लटका देगी हमको। तो इसलिए नहीं चाहते, सखाओं को नहीं देखना चाहते, नहीं दिखलाना चाहते कि मैंने आज आग पी ली है। और अंदर की बात और क्या है, हाय सखाओं को कष्ट होगा देखकर कि मैं आग के निकट भी आ गया हूं और मैंने पी ली या फूक मार दी। हाँ, मेरे सखाओं को कष्ट होगा, इनको कष्ट ना हो, कृष्ण उनकी चिंता कर रहे हैं, है ना। ये भक्त का ध्यान है, समझ रहे हैं? ये सारी बात क्यों बताई? मुनि तीन प्रकार के, एक जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, एक जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, और तीसरे मुनि जो भगवान का चिंतन करते हैं, इसलिए बतलाया। अब भगवान का मनन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरी और आ गई। एक कौन? जिनके अंदर बहुत ऐश्वर्य है, जैसे नारायण। वो मुनि क्या करते हैं, नारायण के नाम, रूप, गुण और लीला तो नारायण की होती नहीं। हाँ, नारायण की ज्यादा कोई अधिक तो लीला सुनने में आती नहीं। होती होगी अगर हम साउथ इंडिया दक्षिण भारत में उनका कुछ इतिहास पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो थोड़ी बहुत लीला होती है। नारायण झूलन लीला तो करते नहीं, नारायण श्री रास लीला तो करते नहीं, जल केली तो करते नहीं, पानी में जाकर वाटर स्प्लैशिंग, ये तो सब कृष्ण करते हैं ना। नारायण, अच्छा नारायण अगर ये करेंगे तो कितना अच्छा होगा? बोले क्यों अच्छा होगा? जल केली समझते हैं? कृष्ण जमुना जी में उतर जाते हैं, गोपियां भी आ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। हम लोग भी नवदीप में गए थे, गंगा जी में स्नान किया, सारे भक्त एक दूसरे पर। हाँ, महाप्रभु भी करते हैं ऐसा, अद्वैताचार्य जी के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ। एक बार गुरुदेव के साथ गए स्नान कर। जब भी गुरुजी नवदीप आते थे तो गंगा जी में स्नान करने जाते, या पुरी में होते तो समुद्र में स्नान करने जाते। तो एक एक हमारा वीडियो है। हाँ, हम पांच छह ब्रह्मचारी गुरुदेव के साथ गंगा जी में स्नान करने गए। एक वीडियो है ना, देखा होगा आप लोगों ने शायद। तो उसमें गुरुजी बीच में खड़े, सारे भक्त चारों तरफ, वो खूब मौज मस्ती चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। गुरुदेव पर कोई नहीं फेंक रहा, इतना किसी में साहस नहीं है, लेकिन गुरु जी को देखकर बड़े आनंद में हो रहे हैं। सब भक्त आनंद ले रहे हैं, वाटर स्प्लैशिंग पास टाइम। तो कृष्ण ये कर सकते हैं। नारायण अगर करेंगे तो किसके साथ करेंगे? लक्ष्मी जी के साथ। नारायण यदि यदि लक्ष्मी जी के साथ, नारायण जी अपराध नहीं लेना हमारा। नारायण जी यदि लक्ष्मी जी के साथ करेंगे तो कौन हार जाएगा बताओ? कौन जीतेगा ये बताओ? यदि कृष्ण राधा जी के साथ जल केली करते हैं तो कौन जीतता है? राधा जी जीतती है। कृष्ण कभी ब्रज लीला में कभी कृष्ण जीतते नहीं, हमेशा हारते ही है ना। लेकिन नारायण और लक्ष्मी जी अगर जल केली करें, शायद करते भी होंगे, उनके इतिहास में पता नहीं, तो उसमें कौन जीतेगा? अच्छा हाथ खड़े करना, अगर मैं कहूं नारायण जीतेंगे, हाथ खड़े करना, कौन कहेंगे नारायण जीतेंगे? अच्छा।
अगर मैं कहूं लक्ष्मी जी जीतेंगी तो कौन हाथ खड़े करेगा? अच्छा। नारायण क्यों जीतेंगे पता है? नारायण ही जीतेंगे। चार हाथ हैं। चार हाथ से पानी फेंकेंगे, लक्ष्मी जी बेचारी क्या करेंगी वहां पर? फंस जाएंगी। तो इसलिए वैकुंठ में उतनी सब लीला नहीं होती। होती है, देखो होती भी है। नारायण भी कभी श्रृंगार करते हैं, ये सब होता है। लेकिन श्री राम जी की तरह या श्री कृष्ण की तरह उतने विस्तार वाली लीला नहीं होती। हाँ, तो ब्रह्म में ध्यान करने वाले मुनि, परमात्मा में ध्यान करने वाले मुनि, भगवान में ध्यान करने वाले भी दो कैटेगरीज हैं। एक जो नारायण के रूप गुण, और क्या बताया था, नाम रूप गुण, लीला का वहां पर आदि बोल दिया, होंगी थोड़ी बहुत लीला, उसका ध्यान करते हैं। और दूसरा भगवत माधुर्य का मनन करने वाले, जो माधुर्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं। वो कौन सी है? ये है वृंदावन की उपासना। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावन, श्री राधा कृष्ण की उपासना, जहां पर ऐश्वर्य तो है लेकिन माधुर्य इतना अधिक है कि ऐश्वर्य ढक गया। इसका मनन करने वाले। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार, ये जो चार भाई हुए हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, मानस पुत्र, मन से प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सुखदेव जी, ये आरंभ में ब्रह्मवादी मुनि थे, है ना? ये तो सबको पता है, कथा सुनते रहते हो आप भागवत की। ये चार कुमार और सुखदेव जी भी पहले ब्रह्मवादी मुनि थे, ब्रह्म में ही लीन रहने वाले थे, उसी में ही आनंद में रहने वाले थे, ब्रह्म में ही। लेकिन ब्रह्मा जी की कृपा से सनत कुमार, जो चार कुमार हैं, वे नारायण, जो भगवान ऐश्वर्य परक हैं, नारायण जो फुल ऑफ ऑपुलेंस, उनके मनन में प्रसिद्ध हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। समझ रहे हैं क्या बताया? चार कुमार और सुखदेव जी ये पहले ब्रह्मवादी मुनि ही थे, ब्रह्म में ही लीन रहने वाले थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक दिन प्रार्थना की, हे भगवान आप इतने सुंदर हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया ना, कितने सुंदर रूप का वर्णन किया। नो मेड्यते अवरपुषु तडिदंबराय गुंजावता परिपिच्छ सन्मुखाय वने सज्र कवलर वेत्र विषानु वेनु लक्ष्मशे मृदुपदे पशु पंकजाय। इतना सुंदर आपका रूप है, लेकिन मेरे पुत्र, मेरे ही बेटा, क्या आपके उस ब्रह्म में ही सब समय लीन रहने वाले, आपके तेज में ही लीन रहने वाले, हे भगवान, क्या उनको आप अपने इस साकार रूप का, अपने इस सुंदर रूप का दर्शन कराएंगे? उनको चेंज कर दो, है ना? मोस्टली पिता क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा बेटा, उसको थोड़ा सा बदल दो, गलत संगत में फंस गया, गलत एसोसिएशन में चला गया, सारा दिन फोन पर रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी पितामह जो हैं, वो भी चिंता में पड़ गए, मेरे बेटा कैसे हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, आप इनको वहां से निकालिए। तब वो जो चार कुमार हैं, उस स्थिति से, ब्रह्म लीन वाली स्थिति से निकलकर किसकी उपासना में लग गए? ऐश्वर्य परक भगवान श्री नारायण, उसमें उनमें उनका मन लग गया। समझ आई बात सबको? दूसरी ओर उदाहरण दिया सुखदेव जी का। सुखदेव जी भी पहले ब्रह्मवादी मुनि ही थे, परिनिष्ठ्योपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, उस निर्गुण ब्रह्म में ही लीन रहने वाले थे।
लेकिन वेद व्यास जी की कृपा से उन्होंने माधुर्य परक भगवान का मनन करने में प्रसिद्ध हुए। जो भगवान मतलब कृष्ण माधुर्य पूर्व है, श्री कृष्ण है, उनमें सुखदेव जी का ध्यान लग गया। कब लगा? जब कृष्ण के रूप का वर्णन सुना। वराहापीडम नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विद्रवासम कनक कपीशम वैजंती समानम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारमणम सपद रमणम प्राविशदा गीत के। सुखदेव जी एकदम अट्रैक्टिव हो गए। चार कुमार भगवान नारायण में, सुखदेव जी कृष्ण में कन्वर्जन हो गया इनका। ब्रह्मवादी मुनियों और मायावादियों में आकाश पताल का अंतर है। कोई ये नहीं सोचना, बहुत से लोग बोल देते हैं ये ब्रह्मवादी मतलब मायावादी। नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मवादी एक अलग कैटेगरी है, मायावादी एक अलग कैटेगरी। इसको नोट डाउन कर लो समझने के लिए। इसमें आकाश पताल का डिफरेंस है, मतलब स्काई एंड अर्थ, इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ब्रह्मवादी भगवान के उस तेज का ध्यान करते हैं और उनके और किसी श्रेष्ठ संघ में अगर आ जाएं तो भगवान के मुनि के रूप में बदल सकते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं, जो उस तेज का फुलजेंस का जो चिंतन करते हैं, किसी भगवान के भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वो भी फिर भक्त ही बन जाते हैं। अभी अभी बताया उदाहरण, चार कुमार और सुखदेव जी बदल गए ना। लेकिन मायावादी कौन होते हैं? मान ले सब एक है, सब एक है, सब एक है, ये मायावादी है। तो दोनों एक नहीं, अलग अलग है। फिर दूसरा बताया, परमात्मा में जो मनन करने वाले मुनि वो परमात्मा तत्व मानते हैं। जैसे सौबरी आदि मुनि इस कैटेगरी में आते हैं। अभी बतलाता हूं। सौबरी मुनि कैसे थे? सुनते हैं कथा में, याद है? पानी में रहकर, जमुना जी में, वृंदावन में जमुना जी में पानी में रहकर सौबरी ऋषि ध्यान में, ये ऋषि हैं, किसका चिंतन करते हैं? परमात्मा का। पानी में रहकर, पानी में रहते हैं, बाहर आते ही नहीं। और सौबरी ऋषि ने एक दिन गरुड़ जी को शाप दे दिया, आप जमुना जी में नहीं आ सकते। अब गरुड़ जी हैं भगवान के भक्त, अपराध हो गया भगवान के भक्त के चरणों में, वैष्णव अपराध हुआ। तो सौबरी ऋषि ने एक दिन एक पुरुष और एक स्त्री जो मछली है उनको संग करते हुए विहार करते देख लिया। सौबरी ऋषि के मन में भी विवाह करने की इच्छा आ गई देखने से ही। सौबरी ऋषि पानी से बाहर निकले, राजा मंधाता के पास गए, बहुत बड़े राजा, उनकी 50 कन्या थी, 50 डॉटर्स। बोलते राजा अपनी एक कन्या का विवाह मुझसे कर दो। राजा ने देखा ऊपर नीचे है, बूढ़ा सा, झुर्रियां पड़ गई, आंख से दिखता नहीं, दांत टूटे हुए, बड़े बड़े जटाएं, इस उम्र में विवाह करेगा ये? अब राजा चिंता में पड़ गए, अगर मैंने कह दिया नहीं, मना कर दिया तो ऋषि शाप दे देगा, इसको कैसे संभाला जाए? तो फिर कह दिया, हाँ मैं अपनी 50 कन्या को बुलाऊंगा, जो आपको पसंद कर ले उससे विवाह कर लेना। राजा ने सोचा कौन सी मेरी कन्या इससे विवाह करेगी, इस बूढ़े से? हाँ,
सौम्य ऋषि समझ गए, बोलते अच्छा मुझ पे डाउट करते हो, संशय करते हो। सौम्य ऋषि बोला अभी आता हूं। जल में डुबकी लगाई, बाहर आ गए, एकदम नव युवक, एकदम सुंदर, जितना पहले सुंदर उससे और अधिक सुंदर हो गई। एकदम टीनेजर। बोलते राजा तुमने बोला था कौन सी कन्या पसंद करेगी, विवाह करेगी, बुलाओ 50 कन्या को बुलाओ। और 50 की 50 कन्या वहां पर आ गई और सब शर्माने लगी, ब्लशिंग, सब शर्मा गई। क्यों? बोलते पिताजी हम सब इसी से विवाह करेंगे, इतना सुंदर बालक तो कभी मिलेगा नहीं। 50 कन्याओं ने सौम्य ऋषि से विवाह किया। किस कारण से हुआ? गरुड़ जी के चरणों में अपराध के कारण। तो बताया सौम्य ऋषि कैसे हैं? परमात्मा तत्व का मनन करने वाले। याद रखना सब लोग, सनक आदि और सुखदेव जी ब्रह्म तत्व का ध्यान करने वाले, मनन करने वाले। सौम्य ऋषि परमात्मा तत्व का ध्यान करने वाले। समझ आ गया? ये दोनों मुनि जो होते हैं, इनका लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वो परमात्मा में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य बस मुक्ति होता है। लेकिन यदि अपराध ना हो तो ऐसे मुनि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने से मुक्ति को भूल जाते हैं और भक्त हो जाते हैं। जो लोग अपराधी नहीं हैं उनके साथ जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिला, मुक्ति की इच्छा छोड़ देते हैं और भक्त हो पड़ते हैं। इसलिए श्लोक में क्या कहा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नो शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभ्यते प्राण। अच्छा, इनमें से भगवत मननशील जो भगवान को मनन करते हैं वे मुनि के जो क्रिया है, एक्टिविटीज जो है, इनको लक्ष्य करने से ऐसा प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि वेद रूपी, इसको पहले सुन लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। अनंत शाखा विशिष्ट वेद रूपी कल्पतरु की जिस विशेष शाखा का आश्रय करने से सच्चिदानंद घन रसमय विग्रह स्वयं श्री कृष्ण का निर्विघ्न रूप से दर्शन किया जा सकता है, उस शाखा का परम आग्रह पूर्वक आश्रय ग्रहण करते हैं और इस वृक्ष के विचित्र नवीन पल्लव अंकुर आदि स्थानीय भक्त के अंग रूप आचरों का जीवन में साफ स्वरूप अवलंबन किया करते हैं। इसका मतलब समझो अभी, कितनी सुंदर पोएटिक भाषा में, अलंकार भाषा में इसका वर्णन किया। कहते हैं जो भगवान में मनन करने वाले मुनि हैं, इनकी जो क्रिया है, जो एक्टिविटीज है, उसको लक्ष्य करने से, देखने से ऐसा लगता है कि ये वेदों में जो श्री कृष्ण का, जो भागवत जी में जो कृष्ण का रूप का वर्णन हुआ है, जो उनका विग्रह है कैसा है, रस से भरा हुआ है, उनका बिना किसी विघ्न, बिना किसी ऑब्स्टेकल, विघ्न के दर्शन किया जा सकता है और उनका आश्रय लिया जा सकता है। ऐसे भक्तों का अपने शरीर में और शरीर से संबंधित जितने विषय हैं उसमें कभी भी किसी प्रकार में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अभिनिवेश नहीं होता।
और वो सब समय भगवान की भक्ति के अंगों में ही आविष्ट रहते हैं, भक्ति करने में ही एब्जॉर्ब रहते हैं। भगवान के नाम और भगवान की कथा को छोड़कर वो कुछ भी बोलना और सुनना नहीं चाहते। श्री कृष्ण के सुंदर नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला के ही श्रवण में, कीर्तन में और ध्यान में ही आविष्ट होकर अपना समय व्यतीत करते हैं। समझ रहे हो? ये यहाँ पर भक्तों के मन की बात बतलाई है। वो श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को ही श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन के पक्षीगण भी भगवत मननशील मुनियों की भांति, वृंदावन के जो पक्षीगण है वो कैसे हैं? ब्रह्म परमात्मा नहीं, भगवान में मनन करने वाले, भगवान में मनन करने वाले मुनियों की तरह कृष्ण दर्शन योग्य वृक्ष शाखा का आश्रय कर, मतलब उस वृक्ष की जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसका सहारा लेकर, आश्रय करके कृष्ण का दर्शन करने के योग्य सब कुछ और त्याग करके कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करते हैं और उसी में ही अपने मन में आविष्ट रहते हैं, अपने मन को उसमें ही एब्जॉर्ब रखते हैं। ये है ये है वह मुनि जो भगवान में अपना मन लगाए रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा? 3 प्रकार के मुनि, जो ब्रह्म में, जो परमात्मा में और जो भगवान में मनन करते हैं। उसमें सनक आदि 4 कुमार, सुखदेव जी पहले ब्रह्मवादी थे और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, उनकी प्रार्थना से ये 4 कुमार श्री नारायण की भक्ति में लग गए और सुखदेव जी व्यास जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण के रूप में और उनके गुण गाने में लग गए। ये ब्रह्मवादी। फिर परमात्मा का ध्यान करने वाले सौवरी जैसे ऋषि। तीसरा जो है वो है भक्त, जो सब समय भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो अब कंक्लूजन गोपियों ने क्या निकाला? इन तीनों मुनियों में जो पक्षी, जो है वृंदावन के जो पक्षी हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं कैटेगरी कौन सी? भगवान का मनन करने वाले पक्षी, ये उस कैटेगरी में आते हैं, है ना? इसलिए हैं तो ये मुनि, लेकिन ये कौन से मुनि? ब्रह्म वाले मुनि नहीं, परमात्मा वाले मुनि नहीं, ये भगवान का चिंतन करने वाले मुनि हैं। ये अंतर है। समझ आया? कितना क्लैरिटी से, कितना अच्छे से इसको बतलाया। इसलिए ये पक्षी कौन सी ब्रांच में बैठते हैं, शाखा में बैठते हैं? उस शाखा पे बैठते हैं जहां पर कृष्ण का दर्शन ठीक से हो सके। वो ब्रह्म और परमात्मा वाली शाखा पे नहीं बैठना चाहते, वो भक्त वाली शाखा में बैठकर, क्योंकि कृष्ण का जो सौंदर्य का दर्शन वो भक्त की शाखा से ही होगा, ब्रह्म और परमात्मा वाली शाखा से नहीं होगा। और वो जो सूखी सी जो शाखा है बिना पत्ते और पुष्प वाली, वो है ब्रह्म और परमात्मा वाली। समझ रहे हैं कैसा उन्होंने रिलेट किया? उस पुष्प का, उस हरे पत्तों का मतलब क्या है? भक्त वाली शाखा, जहां पर भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, ये हरे हरे पत्ते हैं। ये अंतर है। इसलिए ये मुनि तो हैं, लेकिन ये मुनि वो ब्रह्मवादी वाले मुनि नहीं, ये भगवान की भक्ति वाले मुनि हैं। जब वृंदावन जाओगे तो उन पक्षियों को देखकर ये वेणु गीत को याद रखना।
और पक्षियों को बोलना ये कैसे मुनि है, देखो ये होगा विजन, ये है दर्शन, है ना। इस ग्रंथ को सुनने से, ये कथा श्रवण करने से हमारा दर्शन चेंज होगा, नहीं तो दर्शन वैसे ही रहेगा। हमारे अमेरिका में भी तो पक्षी हैं, हमारे हॉलैंड में भी तो पक्षी हैं, वृंदावन में भी पक्षी है, तो एक ही है। नहीं, ये एक नहीं है। वृंदावन के पक्षी मुनि हैं। कौन से मुनि हैं? भगवान का चिंतन करने वाले मुनि हैं। और उन पक्षियों में भी फिर कोयल, शुक और मयूर, ये श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये नित्य और कीर्तन करते हैं। और इन तीनों को छोड़कर और जितने पक्षी, ये बस मुनि हैं। हरि नाम करते हुए इन पक्षियों को देखकर हम वृंदावन में वास और वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। अपने अपने पर है। अगर हम इस दृष्टि से कोई भी पक्षी देखें तो वेणुगीत की कथा स्मरण हो जाए, गैया का देखें तो वो स्मरण हो जाए। हाँ, एक वृक्ष को देखा, बांस को देखा, एक लकड़ी को देखा तो वेणु का स्मरण हो जाए। यही है चिंतन, यही है वेणुगीत जो गोपियां हमको सिखा रही हैं, सिखला रही हैं। गोपियां क्या हैं? साधु नहीं, नहीं, ये तो स्त्रियां हैं और इनका विवाह हो गया है और अकेले अकेले कृष्ण से प्रेम करती हैं, मिलती हैं, ये साधु कैसे हो सकती है? देखो, ये सारी कथाओं से, वेणुगीत से पता लगता है ना गोपी कैसी साधु है। उनका चिंतन कहाँ है, उनका विजन कहाँ है? इनसे बढ़कर कोई साधु हो ही नहीं सकता। पूरी रामलीला एक तरफ और कृष्ण लीला एक तरफ, तो तराजू में, स्केल में कौन सा भारी है? कृष्ण लीला बहुत भारी है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु। अगर कृष्ण यहाँ नहीं आते और ये वीरे नहीं होता, तो ये वीरे नहीं होता तो गोपियां वीरे में वो सारे हृदय में जो बातें हैं कैसे बाहर प्रकट करती, और जो बाहर नहीं प्रकट करती तो हम लोगों को ये सब कैसे जानकारी होती, पता लगता। आप समझे कृष्ण गोपियों को वीरे में क्यों डालते हैं? आप समझते हैं कृष्ण अपना अदर्शन मतलब गोपियों से सब समय मिलन नहीं रखते, क्योंकि वीरे में प्रेम के उद्गार प्रकट होते हैं, मिलन में नहीं होते। मिलन में कम होता है, ये नहीं कि नहीं होता, कम होता है। वीरे में प्रेम के उद्गार ज्यादा प्रकट होते हैं। यस, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अच्छा, कल कथा नहीं होगी, कल हमारी यात्रा है, ट्रैवल है, हमारी फ्लाइट है, तो कल फ्राइडे, फ्राइडे कथा नहीं होगी। सैटरडे को दो दो प्रोग्राम है, तो उस दिन भी कथा नहीं होगी। संडे को उपदेशामृत, हमारे सचिनंदन प्रभु जो मैंने बतलाया था वो उपदेशामृत सबको सिखाएंगे। मैं भी, अगर, क्योंकि संडे को भी हमारे दो प्रोग्राम है, सैटरडे संडे दोनों दिन दो दो प्रोग्राम है, चार प्रोग्राम है। अगर समय होगा तो मैं स्क्रीन पर आऊंगा, अगर नहीं होगा तो आप सब लोग उनसे जरूर सीखना, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। हाँ? और नोट्स बना लेना जो वो सिखाएंगे क्योंकि वो कथा रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसलिए नोट्स बना लेना, सीख लेना, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर होगा आप लोगों के साथ। और फिर वेणु गीत की कथा मंडे को इसी समय पर हम लोग श्रवण करेंगे, सोमवार को। ठीक है, तो 3 दिन की छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडेज। हरे कृष्णा। श्री वेणु गीत की जय।